देखो बेटा लूसेंट के प्रॉफिट एंड लॉस के 5 सवाल शुरू से पूरे सवाल कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कराएंगे। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल है, एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा, 2700 रुपये में बेचा, तो उसमें प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। देखो बेटा 2500 रुपये की वस्तु है और 2750 रुपये में बेचा, तो देखो बेटा इसमें पहली बात तो हमें पहले लाभ निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, केवल लाभ निकालना है। लाभ हमें कितना हुआ, लाभ बेटा 2700 की हमने 2750 में बेचा और 2500 रुपये में खरीदा था, तो बेटा हमें इसमें लाभ हुआ 250 रुपये का। कितने का लाभ हुआ, 250 रुपये का। बेटा यदि हमें 250 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो आपको क्या करना है, यदि लाभ हो या हानि तो उसको सबसे पहले ऊपर रख लेना है 250 रुपये। इसके बाद नीचे रखना है आपको कितने में, 2500 रुपये हैं, 2500 रुपये में, तो 2500 रुपये रख देना है आपको नीचे, जितने हो इंटू 100। हमेशा ये नीचे क्रय मूल्य आता है, ये 25 10% का लाभ हुआ। हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का लाभ। पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि परसेंटेज लगाने के लिए 100 का मल्टीपल कराते हैं, ठीक है, तो 10% का लाभ हुआ। इतना समझ में आया पहला क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन, 150 रुपये में खरीदी, 180 में बेची, प्रतिशत कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहले आपको लाभ निकालना है बेटा, उसी तरीके से लाभ हमने निकाला। लाभ बेटा आया हमारा 30 रुपये। कितना आया, 30 रुपये। अब आपको क्या करना है कि 30 ऊपर रख देना है, इसके बाद जितने में खरीदी तो 150 नीचे इंटू 100, परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, इंटू 100, 20% का लाभ हुआ। इसी तरीके से बेटा ये 900 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 1200 रुपये में बेची, इसमें बेटा सबसे पहले हमें निकालना है लाभ। इसमें बेटा हमें लाभ निकालना है, कितना आया, तो 1200 माइनस 900, बेटा आया 300 रुपये लाभ। केवल लाभ, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि इतने में, इतने की वस्तु तुमने खरीदी, इतने में बेची, तो लाभ, तो केवल लाभ निकाल देना है, ठीक है, लाभ इतना है। यदि पूछ दे परसेंटेज में लाभ, तो बेटा देखो 300 ऊपर रख देना है आपको, और जितनी भी वैल्यू है खरीदी 900 रुपये यहाँ रख देना, इंटू 100 कर देना है। बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो 33 सही 1/3%, ये बेटा इसका लाभ हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, एक दुकानदार 1 दर्जन पेंसिल 30 रुपये में से बेचकर 10 रुपये का लाभ कमाता है, प्रतिशत लाभ। बेटा 10 रुपये का लाभ, 10 रुपये का लाभ 30 रुपये में बेचा, बेटा बेचा मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आया 30 रुपये और 10 रुपये का लाभ उसने किया, ठीक है। तो बेटा ये 30 रुपये की वस्तु को खरीदा बेचा उसने, तो 10 रुपये के लाभ पर 30 रुपये, जिसे हमने आपसे कहा कि आपने कोई पेन 30 रुपये में बेचा, उसमें आप 10 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, तो आपने कितने की वस्तु खरीदी, इतना तो पता होगा 20 रुपये की, ठीक है। तो आपने क्रय मूल्य क्रय खरीदा, कितने में खरीदा, 20 रुपये में, ठीक है, और कितने में बेची, 30 रुपये में, तो हमें लाभ हुआ ना। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, यदि केवल लाभ पूछता तो सीधा सीधा कर देते, लाभ बराबर लाभ बराबर क्यों, कोई भी वस्तु 30 रुपये में 30 माइनस 20, तो ये बेटा 10 आएगा, लाभ 10 आया इसका। तो बेटा आपको प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ, तो 10 ऊपर रख देना। इसके बाद जितने में खरीदी, हमने 20 में खरीदी, 20 इंटू 100, 50% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 50%, 50% का। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि 33 में बेचकर 11% का लाभ होता है। बेटा उसने कितने में बेचा, 33 रुपये में, लाभ कितने का हुआ, 11% का लाभ हुआ। इसको कैसे निकालेंगे आप, देखो 33 रुपये में बेचने पर कोई भी वस्तु उसने 33 में बेची, ठीक है, 33 रुपये में उसने क्या किया, बेचा, उसको लाभ हुआ 11% का। तो हमने कहा था आपसे कि बेटा 11% है, तो परसेंटेज हटाने के बाद आपको 100 से भाग देना है। इतना समझ में आया था कि उसने क्या किया, 100 रुपये में टोटल 100 रुपये मान लिया जाए, 100 रुपये में
11 का लाभ कमाता है, ठीक है। उसने क्या किया, 33 रुपए में बेचने पर उसने टोटल 33 रुपए में बेचा, लेकिन इसमें कह रहा है कि 100 रुपए में वह 11 रुपए लाभ कमाता है। 100 रुपए में वह लाभ कमाता है, कितने रुपए में बेचने पर, 33 रुपए में। तो बेटा उसने क्या किया कि 100 रुपए की कोई वस्तु है और 11 रुपया लाभ लेकर बेच देता है, तो हमारे हिसाब से उसने कितने में बेचा, 111 रुपए में, ठीक है। हाँ बेटा ये सवाल गलत लिखा था, उसमें लिखा था कि 33 रुपए में बेचने पर 11 का लाभ होता है, इसमें परसेंटेज नहीं था बेटा, 11 का लाभ होता है। तो बेटा यदि तुमने 33 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 33 रुपए की कोई वस्तु बेची और 11 रुपए का लाभ होता है, तो बेटा हमने आपसे यदि कहा कि आपने कोई बुक ली और 33 रुपए में बेचा और तो 11 रुपए का लाभ हुआ, तो यदि बेटा यदि आप 33 रुपए में बेचेंगे और 11 का लाभ होता है, तो आपने कोई वस्तु 22 रुपए में खरीदी होगी, ये तो क्लियर है, खरीदे होंगे आप। तो बेटा हमें लाभ हुआ 11 रुपए का, तो हमने आपसे कहा 11 का लाभ होता है, तो जितना भी खरीदा या क्रय मूल्य होता है वो नीचे रखा जाता है। 22 इंटू परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, इंटू 100, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, इसमें भी बेटा 50% का लाभ हुआ। देखिए बेटा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार। देखो बेटा एक सेल फोन को 2500 रुपये में खरीदा और 2750 रुपये में बेचा, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ बराबर 2750 माइनस 2500, इतने में उसने खरीदा इतने में बेचा, तो जब लेस करेंगे तभी तो हमें लाभ प्राप्त होगा 250 रुपये। इसके बाद हमें निकालना है परसेंटेज। बेटा परसेंटेज के बाद जितना भी लाभ होता है, या तो इसकी फार्मूला आप याद करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब ये फार्मूला आप याद करेंगे, ये ज़्यादा बेटर है कि ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, इसमें रटना नहीं पड़ेगा, आप रटेंगे, कभी यहाँ पर हानि रख दी तो गलत हो जाएगा, कभी कुछ भी रख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इससे कि आपको समझना है 250 रुपये का लाभ हुआ, नीचे क्रय मूल्य लग दिया इंटू 100, परसेंटेज में वैल्यू लाना है हमें। इसी तरीके से ये सवाल है, 150 रुपये में खरीदा 180 रुपये में बेची, तो प्रतिशत लाभ या हानि। इसी तरीके से 5 सवाल आज आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इसके बाद अगला सवाल अभी करा रहा हूँ। देखो बेटा अब ये अगले सवाल है कि एक मेज को 950 रुपये में उसने खरीद कर 1140 रुपये में बेचा, प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो बेटा अब आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप करिए, बताइए आंसर, जल्दी जल्दी बताइए, बताइए बताइए, कुछ अपने मन से भी करिए, यदि आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। चलो कर लिया होगा, चलो देखो बताते हैं। एक 950 रुपये में खरीद कर 1140 रुपये में बेचा, प्रतिशत लाभ। बेटा प्रतिशत लाभ है तो पहले हमको निकालना पड़ेगा लाभ। लाभ कैसे निकालेंगे, 950 रुपये की खरीदी 1140 रुपये में बेची, तो हमने बेटा 1140 रुपये में बेचा और 950 रुपये में खरीदा। बेटा इसमें हमारा लाभ आया 190 रुपया, ₹190। तो बेटा 190 रुपये में लाभ आया। अब आपको वही पुराना फंडा, प्रतिशत लाभ बराबर 190, बेटा जितने में आपने खरीदा 950 इंटू 100, 20%। बेटा कितना आया, 20% आया होगा, आपने यदि किया होगा। बेटा आपको भी मेहनत करना होगा हमारे साथ, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं बेटा। यदि तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसी तरीके से डेली नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा और लाइक भी कर देना। देखो इसी तरीके से दूसरा सवाल है, 7 नंबर क्वेश्चन। 60 रुपये की कोई वस्तु खरीदा
और 75 रुपये में बेच दिया तो परसेंटेज लाभ। तो बेटा इसमें क्या हुआ कि 60 की कोई वस्तु खरीदी, 75 रुपये में बेचा, तो देखो 60 रुपये, तो इसमें पहले निकालना है आपको लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, मतलब कि इतने रुपए में उसने बेचा, 75 रुपये की कोई वस्तु बेचा और 60 रुपये में खरीदा। बेटा ये आया 15 रुपये, 15 रुपये क्या आया, लाभ आया। ठीक है, तो बेटा अब परसेंटेज लाभ बराबर प्रतिशत लाभ बराबर 15 रुपये का लाभ हुआ कितने में बेटा, 60 रुपये में इंटू 100, 15 चौको 60, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% का लाभ। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बेटा आपको। देखो अगला 8 नंबर सवाल, 40 के कोई वस्तु खरीद कर 60 रुपये में बेच दी तो प्रतिशत लाभ। 40 की कोई वस्तु खरीदी, अपने आप पर जाइए कि हमने कोई 40 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 60 रुपये में बेच दी, तो बेटा हमको लाभ कितना हुआ। यदि हमने आपसे कहा कि आप ये मार कर लीजिए और इसको 40 रुपये में खरीदिए और 60 रुपये में बेच दीजिए, आपको 20 रुपये का लाभ। देखो यदि कोई वस्तु 40 रुपये में आपने खरीदा, 60 में बेचा, तो बेटा लाभ कितना हुआ, लाभ बेटा हुआ आपको 20 रुपये। कितना हुआ, 20 रुपये। ठीक है, 20 रुपये का लाभ हुआ। अब निकालना है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हुआ, 20 का कितने में बेटा, 40 में इंटू 100, 20 दूनी 40, 2 पंचे 10, 50% का आया समझ बेटा, 50% का लाभ हुआ, 50% का लाभ हुआ। इसी तरीके से बेटा 9 नंबर सवाल है कि 80 की कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ। बेटा सबसे पहले हमें निकालना है केवल लाभ। केवल हम जब लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचा, तो बेटा आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। कितने का हुआ लाभ, 80 की कोई वस्तु है और 100 रुपये में बेचा तो आपको लाभ हुआ 20 रुपये। तो प्रतिशत लाभ बेटा कैसे निकालेंगे, वही पुराना फंडा, लाभ को ऊपर रख दिया कितने में, 80 रुपये में इंटू 100, परसेंटेज निकालना है ना, 20 चौको 80, 4 दुनिया 4 पंचे 20, 25%। अब ये करिए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। थोड़ा ठीक सवाल है लेकिन आपको करना है। चलो हम बता दे रहे हैं। एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी, 450 रुपये में खरीदी, उसकी मरम्मत 50 रुपये मरम्मत में लगा दी। जैसे कि हमने आपसे कहा कि आपने कोई एक साइकिल ली, 450 रुपये की खरीदी और 50 रुपये मरम्मत में लगा दिया, तो 450 की खरीद कर 50 रुपये मरम्मत में लगा दिया, तो आपको बेटा साइकिल कितने की पड़ी, 500 की। जैसे कि आप साइकिल लेके वहाँ से चले, तुरंत उसका कुछ 4 पंचर निकला है तो आपको 50 रुपये उसमें देना पड़ा, तो आपको 500 रुपये की साइकिल पड़ गई। फिर आपने क्या किया कि यार सोचा कि यार हम साइकिल को बेच देंगे, तो आपने क्या किया कि 600 रुपये की बगल में दे दी, तो बेटा आपको लाभ कितना हुआ, 100 रुपये का। 500 की वस्तु कोई साइकिल थी और 600 रुपये में बेच दी, तो बेटा आपको लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। कितने का हुआ, 100 रुपये का। और कितने में, 500 में इंटू 100। 1 2 3 क्वेश्चन बेटा आते हैं पक्के, उसमें 20% का लाभ। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू बेटा। बस मेहनत करते रहिए, आपको सिलेक्शन अवश्य मिलेगा।